गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हमारे इकाई दो में भाषा सज्जता दी गई है। उसमें कुछ कहावतें अर्थ के साथ समझाई गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले तो हम कहावत के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि कहावत किसे कहते हैं। कि किसी घटना, प्रसंग आदि का वर्णन करते समय प्रयोग किए गए रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं। कहावत की पृष्ठभूमि में कोई कहानी या घटना होती है। धीरे धीरे जब यह रूढ़ हो जाती है तो कहावत बन जाती है। कि पहले तो कोई घटना घटती है और फिर इस घटना रूढ़ हो जाती है, तब वह कहावत बन जाती है। कहावत सीधे हृदय में प्रवेश कर विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। कभी उसमें व्यंग्य की पैनी धार होती है तो कभी उसमें हृदय को छू लेने वाले मर्म होता है। कि कभी व्यंग यानी कि कटाक्ष मारा गया हो तभी उसका उपयोग किया जाता है, तो कभी कभी यह कहावत हृदय को छू भी लेती है, ऐसी भी होती है। कहावतें कभी कभी नीति या बोधपूर्ण उक्तियों का काम भी करती है। कि यानी कहावत पर से कोई नीति की जाती है तो उस पर कभी कभी हमें बोध भी मिलता है या सीख भी मिलती है। कहावतें प्रायः पूर्ण वाक्य के रूप में होती है और किसी प्रसंग के अंत में आकर उसका स्पष्टीकरण करती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में जानकारी नहीं रखता और दूसरों को दोष देता है तो उसकी इस बहानेबाजी को सूचित करने के लिए कहा जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कि खुद तो कुछ करता नहीं और दूसरे का ही दोष निकालता रहता है और बहानाबाजी करता है, तब उसके लिए कहा जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात नाचना आता नहीं इसलिए आंगन को टेढ़ा यानी कि दोषपूर्ण बताकर वह नाचने से बचना चाहता है। माता पिता अपने कमाऊ बेटे का बुरा व्यवहार भी सहन कर लेते हैं। उनकी इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है, दूधार गाय की लात भी भली। कि कभी कभी बेटा कमाऊ होता है, अच्छा कमाता है, तो उसका बुरा व्यवहार कि बुरा बर्तन भी सहन कर लेते हैं, तो तब कहा जाता है कि दूधार गाय यानी कि जो गाय दूध देने वाली है उसकी लात भी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो दूध देती है और लड़का कमाता है। कभी कभी कवियों की मार्मिक सूक्तियाँ भी कहावत का रूप ले लेती है। जैसे 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई, रहमन याचकता गहे बड़े छोटे हो जात। दूसरी, हरि को भजे सो हरि का होई। चलो अब हम इसका सार निकालते थे। कहावतें प्रायः पूर्ण वाक्य के रूप में होती है। कैसी होनी चाहिए? वाक्य के रूप में। कहावतें ज्ञान और अनुभव का निचोड़ होती है। कहावतों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। दुर्बल को मत सताओ क्योंकि उसके हाय में बड़ी शक्ति होती है। इस प्रकार कहावत अपने आप में एक पूर्ण विचार और स्वतंत्र वाक्य है। कहावत का प्रयोग करने के लिए उसको सूचितार्थ को समझना आवश्यक है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम हमारे जो दी गई है भाषा सज्जता में कहावत, उन्हीं को समझते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। कि तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको।
पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। कि तुम्हें काम के लिए भेजा था, लेकिन तुमने तो कुछ भी काम नहीं किया और बातों बातों में ही अपना समय बर्बाद कर दिया। इससे कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। दूसरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुमने चोरी की, ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना कि खुद अपराध करता है और दूसरे निर्दोष को धमकाता है। आगे की कहावत है, ऊंची दुकान फीका पकवान। हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। इससे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। कि कभी कभी इतनी प्रसिद्धि हो जाती है, इतनी प्रशंसा हो जाती है, लेकिन जब चीज़ खरीदते हैं तो उसकी चीज़ में इतनी अच्छी होती नहीं है। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। कि करेला ऐसे भी कड़वा होता है और फिर नीम का पानी भी चढ़ गया, तो अठवार एक डोज के साथ साथ दूसरा डोज भी लग जाना। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है, उसने कई बार चोरी की है। उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए हैं। ठीक ही कहा है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कि तालाब में एक सड़ी मछली होती है तो वो सबको ही गंदा कर देती है। कि एक लड़का गंदा है तो सबको उसकी गंदी लत दूसरे को भी पड़ जाती है, अर्थात एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। बंगाली में आटा गीला। गंगू पहले ही बहुत निर्धन था। छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। अब तो वह भी छूट गई। कि नौकरी करता था वो भी मुश्किल से मिली थी और वह भी छूट गई। इसे कहते हैं बंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। कि लता मंगेशकर कहाँ की तुलना किसी और से करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कि राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कि राजा भोज राजा थे बड़े और गंगू तेली वो तेल निकालने वाला तेली था, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। कोयले की दलाली में हाथ काला। उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा। जानते नहीं, कोयले की दलाली में हाथ काला, अर्थात बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। कि हम बुरे के साथ रहते हैं तो हमें भी बुरा ही लोग कहते हैं, तो बुराई के साथ बुराई ही मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कोयले की दलाली में हाथ काला। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कि सेठ बड़ा कंजूस था, बीमार था, फिर भी वह अस्पताल नहीं जाना चाहता था। कि वह चमड़ी कि अपनी जान चली जाए तो जाए, पर दमड़ी यानी कि पैसा नहीं छोड़ना चाहता था।
अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। कि कंजूस व्यक्ति ऐसी होती है कि कष्ट सहन करते हैं, मुसीबत सहन करते हैं लेकिन पैसे का खर्च नहीं करते। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको ये कहावत आपको अपनी हिंदी की कॉपी बुक में से लिखना है। आगे की कहावत अगले पीरियड में समझेंगे।